Hello बच्चों, let's read the question. The question says the time period of a simple pendulum on the surface of Earth is 4 seconds. Its time period on the surface of Moon is option A 4 seconds, option B 8 seconds, option C 10 seconds, option D 12 seconds. So the question is about the time period of a simple pendulum in Moon when the time period of the same simple pendulum on the Earth is 4 seconds. तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो पहले हम जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का उसको पहले लिख लेते हैं. द टाइम पीरियड टी फॉर अ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट एल बाई जी. यहाँ पे एल क्या होगा? एल हो जाएगा उसका इफेक्टिव लेंथ, ये हो जाएगा उसका सिंपल पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ, और जी को हम कहेंगे द एक्सेलरेशन. यहाँ पे जो जी है ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम एक्सेलरेशन ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर नेट एक्सेलरेशन कुछ भी होगा तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं. तो इसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का सीधा सीधा रिलेशन. अब इफेक्टिव लेंथ का तो चेंज नहीं होगा, अर्थ पे भी हो या मून पे भी हो, कहीं पे भी उसका इफेक्टिव जो लेंथ है उसका चेंज नहीं होगा. अब ऑन द अर्थ क्या होगा? ऑन द अर्थ इसका जो होगा जो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को हम यहाँ पे लिखेंगे टी ई सपोज, तो ये हो गया 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी ई. अब ऑन द मून क्या होगा? ऑन द मून ये हो जाएगा टी एम सपोज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी एम. अब क्या है? अब जो रिलेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ई और हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द मून is 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द अर्थ. ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में रिलेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून. अगर हम इसको ये जो इक्वेशन है टीई और टीएम, इसमें अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पे हम टीई बाई टी एम को अगर लिखेंगे तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? यहाँ से हमारा जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा रूट ओवर जी एम बाई जी ई. अब हमें क्या कैलकुलेशन करना है? यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो है टीई का जो वैल्यू है, टीई का वैल्यू हमारा यहाँ पे टी का वैल्यू है 4 सेकेंड. हमें टीएम को कैलकुलेशन करना है, तो टीएम का जो वैल्यू आएगा यहाँ से क्या आएगा? टीएम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा टीई इंटू रूट ओवर जीई बाई जी एम. तो इसको अगर हम यहाँ से डेटा को अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा? टी का वैल्यू आ गया 4, और इन दोनों का जो वैल्यू आएगा टी यानी जीई बाई जी एम, इसका जो वैल्यू आएगा वो तो आ जाएगा 6. अब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा? रूट 6 इंटू 4. इनका जो वैल्यू इसका जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 10 सेकेंड. अगर इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम करते हैं तो टीएम का वैल्यू यानी द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून आएगा 10 सेकेंड. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यानी 10 सेकेंड, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 10 सेकेंड. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.